नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। आज हम हैं न्यू गुड़गांव में और हम पार कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं ये मॉल। आपने जाना पहचाना आइरिस ब्रॉडवेज को क्रॉस कर रहे हैं और एक नए प्रोजेक्ट को, नया भी नहीं है पुराना ही है, और उसमें अभी रीसेल वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बट जनरली मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपको अपडेट करने के लिए बना रहा हूँ, कोई सेल पर्पज के लिए नहीं बना रहा हूँ मैं। कि आपको एक बार अपडेट रहे कि क्या है, कोई प्रोजेक्ट काफ़ी न्यू गुड़गांव में है तो ये मेरे से छुटा हुआ था ये भी प्रोजेक्ट, तो इसकी एक आपको टूर करा रहा हूँ। तो चलते हैं, ये सती चौक है, इसके राइट में हम जाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेस वे चले जाएंगे और लेफ़्ट में हम जाएंगे तो IMT मानेसर के लिए हम कनेक्ट हो जाएंगे। DLF न्यू टाउन हाइट वगैरह इधर ही आते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा रस रखता है इस चौक पे ना, सबसे ज़्यादा रस होता है। तो आज लकीली हम निकल गए बड़े ईजी से। ये एक्चुअल फ्लाईओवर पास हो चुका है ये ना, तो यहाँ फ्लाईओवर बनेगा। तो हमने जब ये सती चौक जब क्रॉस किया तो मेरे लेफ़्ट में वो आ गया 90 सेक्टर और राइट में आ गया है 89 सेक्टर। तो जो 90 सेक्टर में है वो कुछ एक अफोर्डेबल आते हैं। ये राइट में मेरी ये भी अफोर्डेबल है। और अगर हम प्लॉट की बात करें तो DLF 89 सेक्टर में ओरिस के प्लॉट आते हैं, 90 में कुछ एक प्लॉट भी ओरिस के प्लॉट है। तो वो सारा ये RV हॉस्पिटल है, न्यू गुड़गांव का तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल फ़िलहाल है अभी ये, और इससे बड़े सर्विसेज किसी में अभी अवेलेबल नहीं है। हालांकि फोर्टिस हॉस्पिटल खुल चुका है मानेसर में। ये लेफ़्ट में ROF के प्लॉट्स हैं और कुछ फ्लोर है। ये राइट में ये जो देख रहे हैं ये भी एक बिल्डर है, बताएंगे इस पर भी कुछ नया आ रहा है, पर देखते हैं कब तक आएगा। ये अफोर्डेबल है, बाजार 93 MMRG का है। और राइट में ये अभी और इसकी प्लॉटिंग आ गई है, जो मेरी एक वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं जाके। इसका टूर अंदर से टूर कराया हुआ है। ये सामने नहीं गेट जो देख रहे हो आप, और इसके प्लॉट और इसकी एंट्री है सारा ना गेटेड है पूरी तरीके से। और इसके बैक साइड में आपको M3M सॉलिट्यूड और जेम्स दिखाई देगा। तो अब हम लेफ़्ट टर्न लेंगे, सीधा हम हियातपुर गांव चले जाएंगे। बट हमें हियातपुर नहीं जाना है, पटौदी रोड भी आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है। क्योंकि अब हम ये कह सकते हैं कि गुड़गांव के एंड में जा रहे हैं, जो कि एक तरफ से ये एंड ही हो जाएगा अब ये। और पटौदी हाईवे इस तरह से राइट से निकल रहा है मेरे, सुपर हाईवे है वो, नॉर्मल हाईवे नहीं है, NH48 की तरह नहीं है। एज लाइक आप ये कह सकते हो द्वारका एक्सप्रेस वे या कुछ KMP थोड़ा सा उससे डाउन पट KMP, तो वो उस तरीके से बना रहे हैं। तो ये हियातपुर का कट आ गया, इसको हम जब क्रॉस करेंगे तो अभी ये मेरे लेफ़्ट में 93 सेक्टर आ गया है और राइट में आ गया है 95 सेक्टर। तो मैं आया हूँ, जो ये फ्लोर दिखाई दे रहे हो इनको देखने, ये है DLF के फ्लोर्स, DLF गार्डन सिटी एनक्लेव। तो अंदर सैंपल तो इनका भी तैयार है पर बंद है इनका काफ़ी दिन से, क्योंकि इनका माल बिक चुका है। और क्योंकि जनरली क्या होता है DLF इस तरीके से चीज़ें देता नहीं है। देखिए ये फ्लोर बने हुए हैं, इस तरीके से DLF के फ्लोर है। बाकी इसके अंदर अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू है। बट इसकी पूरी ब्रीफ मैं आपको दूंगा। और कुछ ये सीक वाला, ये वाला ग्रीन बेल्ट आगे ये DLF मेंटेन कर रहा है। और ये देखिए आप ना, फ्लोर बनने लगभग फिनिशिंग का काम कुछ एक में स्टार्ट भी हो गया है। तो चलते हैं एक बार आपको दूसरी साइड से और इसके विजिट करा देते हैं। एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट के साथ हम बात भी करते चले तो आई थिंक बेटर होगा। ये टोटली ये सेक्टर 93 लोकेशन आती है और जो DLF की लगभग 1000 एकड़ की टाउनशिप है उसका एक ही पार्ट है। और ये जो प्रोजेक्ट है टोटली 26 एकड़ का है और जो इसमें प्लॉट्स है टोटल वो जाते हैं अपने 367 प्लॉट्स है टोटल। और मैक्सिमम जो है वो 179 स्क्वायर यार्ड के हैं
और 160 गज भी है। ये मैं इधर से ले रहा हूँ, ये एक्चुअल में रिवेन्यू रास्ता है जहाँ मैं एंट्री कर रहा हूँ। और इनका और 26 एकड़ में रिवेन्यू रास्ते भी काफ़ी आएंगे आपको। ये साथ में मार्केट है JMS की। और ये जो सामने आप प्लॉट देख रहे हैं, ये जो प्लॉट है ये ओरिस के प्लॉट है। बट मैं आपको एक बार ये और रिवेन्यू रास्ता है, इस वजह से ले जाके आपको दिखाता हूँ। इन रास्तों को तो कोई ब्लॉक कर नहीं सकता, इसलिए आपको मेरे को दिखाना बड़ा इजी हो जाएगा ये चीज़ें। और राइट में अभी ये प्लॉट्स हैं इसके, और इसके प्लॉट्स हैं ये सामने जो बन रहे हैं। अभी DLF के फ्लोर में इनके नज़दीक जाऊंगा तो इस तरीके से आपको ये रिवेन्यू रास्ते मिलेंगे। बट गेटेड होगा तो पूरा सिक्योरिटी वगैरह सारा होगा। ये देखिए ये बिल्डर फ्लोर है, ये DLF का ही है। और हाँ, प्लॉट साइज ये 179 ही मांगी है। इसमें दो चीज़ें हैं, प्लॉट्स भी हैं और नॉर्मल फ्लोर भी हैं। तो कुछ प्लॉट्स भी इन्होंने बेचे हैं। अब इसमें भी 50% फ्रीज माल है इनका। ये जो प्लॉट्स हैं और इसके प्लॉट्स हैं, ये जो फ्लोर आप देख रहे हैं ना, ये बैक है तो आप देख सकते हैं। आप फिनिशिंग वगैरह काफ़ी DLF तो अच्छी देता ही है फिनिशिंग। और ये आगे से रास्ता जाएगा। और अब हमने ये एंट्री कर ली है और इस प्लॉट्स की। तो ये 24 मीटर रोड निकलेगा यहाँ से। और बंद है क्योंकि अभी क्लियर नहीं है। ये यहाँ कुछ फ्लोर्स ऐसे हैं, कुछ वहाँ बन रहे हैं बीच में और इसके प्लॉट्स हैं। तो ये जिग-जैग फॉर्म में है। और मैं कहता अभी हाँ 50% माल फ्रीज है इनका। तो DLF जनरली क्या करता है, 100% माल नहीं बेचता है और इसलिए कुछ रिजर्व रखता है कि वो कोई भी प्रोजेक्ट हो। बट ये पहले कहता है कि शोल्डर, फिर बाद में इन्वेंट्री ओपन कर देता है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये मैंने आपको विजिट करा दी। और इसके प्लॉट से मैं दिखा रहा हूँ आपको बीच में से। तो और इसके प्लॉट की वैल्यू भी बढ़ गई है इनसे। चलिए अभी और इसमें जो बताने का है कि AC कंपनी लगा के दे रही है। कारपेट एरिया आपका 1650 बैठता है और 179 में आपको 1650 कैसे बैठेगा मैं बता देता हूँ। क्योंकि इसमें 75% हम बना सकते हैं और 4 फ्लोर बने हुए हैं, प्लस इसमें 1/4 बेसमेंट दिया हुआ है। तो 1/4 जब बेसमेंट को आप इंक्लूड करते हैं तो कारपेट में तो 100% कारपेट एरिया आ जाता है आपको। अब रही बात प्राइस की, तो अब ये नहीं पता कि कितने फ्रीज है कितने अनफ्रीज है। नहीं, फ्रीज का पता है 50% है। बट अभी इन्होंने सेल किया है नहीं किया वो अभी ओपन नहीं, पर मेरे को लगता है अभी सेल नहीं हुआ है। तो यहाँ से हम प्लॉट्स में से एग्जिट कर रहे हैं। और इसके प्लॉट्स में से ये सामने यदुवंशी स्कूल आता है जो कि 92 सेक्टर हो जाता है। तो वो पूरी तरीके से गेटेड होगा। उसमें कम्युनिटी सेंटर वगैरह DLF गार्डन सिटी में सारा होगा। और रही DLF की चीज़ है तो नो डाउट देखिए क्वालिटी वगैरह से तो कॉम्प्रोमाइज़ करता ही नहीं है DLF। बट कॉस्टली काफ़ी कॉस्ट हाई है इनकी। ये जैसे अपना क्रॉस वॉक है JMS का है, यहाँ पे आपका सोडीज HDFC डोमिनोज वगैरह रनिंग में है ऑलरेडी। और भी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस प्रोजेक्ट में बस सब बताने को यही था कि आप बट इसका जो प्राइस की बात कर रहे हैं, जो प्लॉट है वो भी 179 स्क्वायर यार्ड है। मैं ये थोड़ा सा आगे तक और दिखाता हूँ आपको। तो 179 स्क्वायर यार्ड के ही प्लॉट्स हैं। और जो प्राइस आएगा वो 1,80,000 रुपये गज के हिसाब से तो प्लॉट का रेट है। और अप्रोक्स 1,80,00,000 1,90,00,000 रुपये पर फ्लोर ये इसका फ्लोर का भी प्राइस है। हो सकता है थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हो, अप एंड डाउन हो। इसमें 100% पावर बैकअप है। और दीनदयाल पॉलिसी है, ये DLF गार्डन सिटी एनक्लेव दीनदयाल पॉलिसी है। और 9 मीटर रोड है इसमें। बट ये है कि मेन सेक्टर रोड से एंट्री है। और एक कमर्शियल भी है इसमें, 1.5-2 एकड़ का कमर्शियल भी आएगा इसका खुद का। तो अभी हालांकि रिटेल मार्केट ही बनाया गया, मॉल टाइप में नहीं लेके आ सकते, मे भी नहीं आएगा। और प्रोजेक्ट ऑल ओवर ठीक है, आप ले सकते हैं। बट वो ये कि दीनदयाल पॉलिसी है तो वो भी माइंड मेकअप जाता है कि यार 1,80-2 करोड़ के आसपास में अमाउंट लगाऊं तो क्यों लगाऊं। हाँ, ये बात भी ठीक है। बट ये है कि इन्हीं का दूसरा प्रोजेक्ट है गार्डन सिटी, उसमें आप 200 गज का प्लॉट आपको 2 करोड़ के आसपास आता है, 210 के आसपास आता है। वो भी ले सकते हैं, तो देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मेरा तो एक टूर है, मैंने दे दिया आपको।
क्वालिटी वाइज तो मेंटेन है, बट क्लब वगैरह की फैसिलिटी के नाम पे कम्युनिटी सेंटर है। अब वो इसको प्रॉपर क्लब बनाते हैं या कम्युनिटी सेंटर रखते हैं, वो डिपेंड है कि क्या करेंगे, वो आने वाला टाइम बताएगा अभी। बट ये है कि AC और पावर बैकअप कंपनी ने दिया हुआ है। इसमें लिफ्ट लगी हुई है, जो कि कॉमन सी बात है, खैर बताने की जरूरत है नहीं। स्टिल्ट +4 है, प्लस बेसमेंट है। बेसमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ये इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन है। ओपन स्पेस भी है, सारा कुछ है। अकॉर्डिंग रूल है, मैं मतलब लगभग 2 एकड़ के 3 एकड़ के आसपास, 2-2.5 एकड़ ही ओपन स्पेस मिलेगा, पार्क मिलेगा सॉरी। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऐसे मेरे को कुछ दिखाई दी नहीं, बाकी आने वाले टाइम बताएगा। इसलिए आप इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। और ट्रांजेक्शन ठीक है, अभी बुकिंग का तो कुछ लग नहीं रहा, बट हो सकता है आएगी। मेरे को चांस लग रहा है कि आएगा माल इसमें ना, क्योंकि DLF के पास माल बहुत बचा होता है। तो DLF ने बेचा था तब भी बहुत महंगा बेचा था, क्योंकि DLF ऑलरेडी 4 से 5 साल का अपना प्रॉफिट लेके चला जाता है। तो DLF गार्डन सिटी का पार्ट तो है ही, उसको गार्डन सिटी एनक्लेव का नाम दे दिया, बस इतना ही फ़र्क है। तो बस इसी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कुछ क्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप किसी से भी परचेज कीजिएगा, क्योंकि ये लगभग रीसेल है, रीसेल ही है इसमें, तो आप बिल्कुल दीजिएगा, पर पेपर चेक करके लीजिएगा, कभी फ्रॉड ना हो जाए। मैं हमेशा कहता हूँ फ्रॉड से हमेशा बचो। और बस इसी वीडियो को अब यहीं एंड कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार फिर से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच।